सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते। प्रिय बच्चों, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप डेली कृष्णा कोचिंग की ऑफलाइन क्लासेज में डेली के डेली आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक उसी का सलूशन यानी वीडियो सलूशन आपको कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो ठीक उसी क्रम में अब हम आ चुके हैं आपके वही 20 MCQ क्वेश्चन यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हमारा है सेट हिंदी का सेट 2, ठीक है, हिंदी का सेट 2 यानी कि पहला पेपर आपका हुआ हिंदी का सेट 1, फिर इंग्लिश का सेट 1, आज हमारा हिंदी का सेट 2। तो प्रिय बच्चों, सभी लोग जुड़े कृष्णा कोचिंग से और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपका हिंदी का पेपर 2 आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल रहा है, जिनमें से देखिएगा आपके कुल क्वेश्चन यानी कि कुल प्रश्न आपके हैं 20 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। होता क्या है बेटा कि आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तो इसलिए आपके लिए जब तक आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, डेली आपकी MCQ प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है, जिनमें से आपके कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उन्हीं से ही पेपर फंसेगा। यानी कि आपका पेपर जैसा यूपी बोर्ड का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। हूबहू कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ज्यों का त्यों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपका जो हिंदी का यूपी बोर्ड क्लास का जो भी पेपर है वो पेपर सेट 1 हो चुका है, सेट 2, ठीक है। तो देखो बेटा, गद्य खंड के हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। गद्य खंड के हमने 5 क्वेश्चन यानी कि 5 प्रश्न हमने गद्य खंड से लिए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, नीलकंठ की उड़ान कहानी में नायक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कहानी में नायक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रिय बच्चों, आपके क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करना, साहस और धैर्य दिखाना, परिवार को खुश करना, धन कमाना। तो बेटा, जो नीलकंठ की उड़ान कहानी है तो नायक का इसमें मुख्य उद्देश्य यही था, साहस और धैर्य दिखाना। यानी कि आपका जो भी आंसर होगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांव की झोपड़ी में लेखक किस समस्या पर प्रकाश डालता है? गांव की झोपड़ी पर लेखक किस समस्या पर प्रकाश डालता है? तो देखिएगा किस समस्या पर डालता है। आपका पहला ऑप्शन जो भी है, गरीबी और आवास की कमी, शिक्षा की कमी, मौसम परिवर्तन और सामाजिक अन्याय। तो यानी आपका जो गांव की झोपड़ी थी, लेखक गरीबी और आवास की कमी पर प्रकाश डालता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सच्चाई की राह कहानी में नायक किस प्रकार का निर्णय लेता है? सच्चाई की राह कहानी में नायक किस प्रकार का निर्णय लेता है? आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प साहसिक और नैतिक, और बी ऑप्शन डरपोक, सी ऑप्शन आलसी और डी ऑप्शन आर्थिक कारणों से। तो बेटा, सच्चाई की राह कहानी में नायक किस प्रकार का निर्णय लेता है? साहसिक और नैतिक, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नन्ही परी कहानी में
नायिका की प्रमुख विशेषता क्या है? नन्ही परी कहानी में नायिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नंबर ए साहस, बी ऑप्शन दया और संवेदनशीलता, सी ऑप्शन आलस्य, डी ऑप्शन ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, नन्ही परी कहानी में नायिका की जो प्रमुख विशेषता है वो विशेषता आपकी दया और संवेदनशीलता, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है काले बादल। काले बादल, काले बादल कहानी में, काले बादल कहानी में वातावरण का प्रतीक क्या है? काले बादल कहानी में वातावरण का प्रतीक क्या है? तो प्रिय बच्चों, आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सामाजिक बदलाव, प्राकृतिक आपदा, मनोवैज्ञानिक तनाव और राजनीतिक समस्या। तो बेटा काले बादल कहानी में वातावरण का जो प्रतीक था वो मनोवैज्ञानिक तनाव था। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे अब देखो बेटा, हम पद्य खंड से 5 क्वेश्चन हम पद्य खंड से लेने जा रहे हैं, यानी कि 5 प्रश्न गद्य खंड से और 5 प्रश्न हमारे पद्य खंड से। तो प्रिय बच्चों, जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, संत सूरदास के पदों में कृष्ण का रूप किस प्रकार का है? यानी कि संत सूरदास के पदों में कृष्ण का रूप किस प्रकार का है? बाल वात्सल्य और प्रेम, फिर ये है बी ऑप्शन आपका वीर, सी ऑप्शन आपका तपस्वी और डी ऑप्शन आपका दार्शनिक। तो प्रिय बच्चों, संत सूरदास के पदों में कृष्ण का रूप कौन सा है? बाल वात्सल्य और प्रेम, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका है कबीर के दोहे। कबीर के दोहे आपने बहुत सुना होगा, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उस समय कबीर के बहुत सारे दोहे हम लोग पढ़ते थे। नेक्स्ट जब हमारी मैराथन क्लास होगी तो बहुत सारे आपके कबीर के दोहे बताए जाएंगे। ठीक है, कबीर के दोहे, साधु ऐसा चाहिए में संदेश क्या है? साधु ऐसा चाहिए में संदेश क्या है? तो बेटा बाहरी आडंबर आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। साधु ऐसा चाहिए में संदेश क्या देता है? बाहरी आडंबर, सरल और सच्चा जीवन और शिक्षा और सामाजिक सुधार। तो आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सरल और सच्चा जीवन। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता ये कविता किस विषय पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम, रामायण, लोक कथा और वीरता। तो प्यारे बच्चों, आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भाग्य विधाता ये आपका कौन सी किस पाठ से लिया गया था? किस विषय पर आधारित है? आपकी स्वतंत्रता संग्राम पे। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम भारत भाग्य विधाता। ठीक है, आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की अवतार कविता में मुख्य भाव क्या है? जयशंकर प्रसाद की अवतार कविता में मुख्य भाव क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, वीरता, आशा और उत्साह, प्रकृति, सामाजिक बुराइयां। तो जयशंकर प्रसाद की जो ये अवतार कविता है, कौन सी? अवतार, इसमें आशा और उत्साह की बात की गई, जिनमें इसका मुख्य भाव है आशा और उत्साह। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सही उत्तर इसका कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट आपका नील कमल। नील कमल
10 नंबर क्वेश्चन है, नील कमल कविता में रंगों का क्या महत्व है? भावनाओं को व्यक्त करना, तर्क, इतिहास, और डी ऑप्शन आपका है विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जो नील कमल है कविता में रंगों का महत्व भावनाओं को व्यक्त करना था, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये आपके क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं ये आपके जो भी बुक्स चलती हैं तो उन बुक्स के अकॉर्डिंग आपके जो पाठ में पढ़ाए गए और लेखक उन्हीं के बारे में जो बताते थे उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आपके करने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पद्य खंड से भी 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है व्याकरण से, और व्याकरण से इस बार हमने 7 प्रश्न लिए हैं। कितने प्रश्न लिए हैं प्यारे बच्चों? 7, जिनमें से पहला आपका है असफलता। ये आपको बताना है असफलता। असफलता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अब कल ही हमारी आपके बीच में चर्चा हुई थी, कल का मतलब परसों हुई थी, तो 19 जनवरी के दिन आपकी हमारी चर्चा हुई थी कि प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं। सभी को बताया था कि उपसर्ग, अब ये उप और सर्ग दोनों मिलके बना होता है, ठीक है। उप का मतलब क्या होता है सभी को पता है, पास में आकर के, पास में आकर के। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना, या फिर इसको विशेषता बतला देना। क्या होती है? या चाहे तो विशेषता बतला देना। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग का यही मतलब होता है किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी कि पहले लगकर जो हमारे उपसर्ग आते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा लिखा है, आपका ऑप्शन है कौन सा है? असफलता। असफलता, 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 असफलता। अब इसमें देखो आ और सफलता, तो आपका ये जो सफलता के पहले क्या लगा है? आ, तो यही हमारा क्या हो जाता है? पास में आकर के किसी भी शब्द या शब्दांश की विशेषता बतला देना उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, असफलता शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? आ उपसर्ग। कौन सा होगा? आ। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, देखो ग्रामर के क्वेश्चन जबरदस्त होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि हाई स्कूल ही पास करना है। हाई स्कूल पास करने के बाद आपकी जो एक दिवसीय आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ग्रामर का बहुत ही महत्व होता है, उसमें ग्रामर का बहुत ही महत्व होता है। तो प्रिय बच्चों, संगीतज्ञ में समास कौन सा है? संगीतज्ञ, समास क्या होता है? समास क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे समास क्या होता है। और विच्छेद क्या होता है? अभी आपकी जो भी मैराथन क्लासेस चलेंगी वो क्लास को ना भूलें, उनमें समास, संधि जो भी आपके बताए जाते हैं उनकी एक मैराथन क्लास ली जाएगी, वो आप ना भूलें। सही समय पे आपको बता दी जाएगी कि आपकी मैराथन क्लास कब ली जाएगी। तो प्रिय बच्चों, आप अपने क्वेश्चन पे आइए, समास क्या होता है। और समास के बारे में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, समास, संगीतज्ञ में समास कौन सा है? संगीतज्ञ यानी संगीतज्ञ मतलब संगीत का ज्ञाता, संगीत का ज्ञाता, यानी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। संगीतज्ञ का मतलब होता है संगीत का ज्ञाता, संगीत का ज्ञाता यानी संगीत को जानने वाला, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आपका आता है 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन, शिक्षार्थी शब्द का प्रत्यय क्या है? कल बात चल रही थी आपकी प्रत्यय की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यय हमारे क्या होते हैं?
यानी प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के या शब्दांश, किसी भी शब्द के जो बाद में लगते हैं, जो बाद में लगते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको अभी इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीप प्रत्यय क्या होता है इतना जाने कि प्रत्यय हमारा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग हमारा शब्द के पहले लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, शिक्षार्थी शब्द का प्रत्यय क्या होगा, थी अर्थ ती अर्थी, शिक्षार्थी शिक्षा धन अर्थी, आपने इसका विच्छेद किया होगा तो भाई शिक्षार्थी में क्या हुआ, यह शिक्षा प्लस अर्थी ना। तो देखिएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, शिक्षा धन अर्थी, ठीक है। राम ने लक्ष्मण को देखा में को कारक है, आपको कारक भी पढ़ाए गए होंगे। आपकी जो भी क्लासेस चलती हैं कृष्णा कोचिंग में ऑफलाइन, तो कारक भी आप पढ़े होंगे। कारक आपके कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। वही कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, तो ये सारे हैं। तो राम ने लक्ष्मण को, अब देखिएगा इसमें को बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ने राम ने, तो ए ऑप्शन कर देते, तो ए ऑप्शन गलत होगा, ए ऑप्शन सही नहीं होगा। तो राम ने लक्ष्मण को यानी कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, तो प्यारे बच्चों पत्र कलम से लिखा गया, कौन सा कारक है, किसके द्वारा लिखा गया, कलम से, पत्र कलम से लिखा गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, करण, करण कारक, किससे लिखा गया, कलम से लिखा गया। नेक्स्ट, जो ईमानदार होगा वही सफल होगा, सरल वाक्य, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो ईमानदार होगा वो सफल होगा। आपको वाक्य पढ़ाए गए होंगे, आपको वाक्य पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। वाक्य का विभाजन 2 प्रकार से हुआ करता है, एक आपके होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, सभी को पता है, उसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सभी को पता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य, फिर दूसरा क्या होता है मिश्र वाक्य, दूसरा क्या होता है मिश्र वाक्य, फिर तीसरा क्या होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। यानी ये आपके कितने होते हैं 3, और प्रयोग के आधार पे होते हैं 8। फुल क्लास में आपको बताया जाएगा 8 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो ईमानदार होगा वही सफल होगा, यानी कि सरल वाक्य होगा, कौन सा होगा 16 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब प्यारे बच्चों सीता द्वारा पत्र लिखा गया, अब वाच्य आप पढ़े होंगे, वाच्य, वाच्य में आपके वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, इंग्लिश पे आपके 2 होते हैं वाच्य, वाच्य में आपको कौन कौन से 3 होते हैं सभी को पता है, कर्तवाच्य, फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों सीता द्वारा पत्र, किसी के द्वारा जब होता है सीधा कर्मवाच्य, यानी कर्म से काम करवाया जा रहा है, कर्ता से नहीं, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र या सीता द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कि 17 का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो 7 कंप्लीट। अब आती है बात अपठित बोध, हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अपठित बोध के। तो जैसे अपठित गद्यांश पढ़ते समय
ये साधारण, देखो ये आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट साधारण आपको ये जानना चाहिए कि अपठित गद्यांश को पढ़ते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कठिन शब्द, लेखक का नाम, वाक्य संरचना, केंद्रीय भाव। तो प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़ते समय सबसे पहले हमें उसे केंद्रीय भाव को जानना चाहिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, अपठित पद्यांश में शीर्षक चुनते समय किस पर ध्यान देना चाहिए। अपठित पद्यांश में शीर्षक चुनते समय किस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है छंद, नंबर 2 है अलंकार, नंबर 3 है मुख्य भाव और नंबर 4 है कवि जीवन। यानी ए नंबर छंद, बी ऑप्शन अलंकार, सी ऑप्शन मुख्य भाव, डी ऑप्शन कवि जीवन। तो आपका करेक्ट आंसर सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, मुख्य भाव। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश में, अपठित गद्यांश में सही उत्तर चुनते समय किन्हें महत्व देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अनुमान, शब्दार्थ और भाव, सामान्य ज्ञान और लेखक परिचय। यानी कि अपठित गद्यांश में सही उत्तर चुनते समय किन्हें महत्व देना चाहिए, मुझे शब्दार्थ और भाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप आज भी 20 क्वेश्चन यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सीख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से व्याख्या के साथ। तो प्रिय बच्चों, आपकी लगातार मेहनत एक दिन आपको कामयाब करेगी। आपका वो सपना पूरा होगा जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं। यानी कि जो आप साल भर पढ़ते आए हैं उसका रिवीजन सिर्फ 1 महीने में, यानी कि 30 दिवसीय जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनमें आपको बहुत ही जोरदार तरीके से प्रफुल्लित होकर के और नए जोश के साथ आप डेली क्लास लें। और ये 20 यानी कि जो एमसीक्यू आपके 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेज 4 बजे से चलती हैं। 4 बजे से एक प्रैक्टिस बैच चलाया जाता है, बिल्कुल बहुत ही जोरदार तरीके से आपकी क्लास चलती है। समय जो भी आपकी टाइमिंग है, डेली क्लास शाम 4 बजे से। और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन होता है, इसका जो वीडियो सॉल्यूशन होता है वो होता है शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच। तो प्रिय बच्चों, आप सबसे पहले ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए और उसके बाद शाम को आपका वीडियो सॉल्यूशन। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि वीडियो सॉल्यूशन आप कहाँ पे देखेंगे। तो पहला काम, आप YouTube चैनल, आपके पास एंड्रॉयड सेट होगा जिनमें से आपके परिवार में भी होगा, आपके भैया के पास होगा, बहना के पास होगा, मम्मी पापा के पास। फालतू के वीडियो मत देखिए, काम के वीडियो देखिए। क्योंकि YouTube चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे विजिट करिए कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट। YouTube पे सर्च बॉक्स में जाकर के कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे आपका कोचिंग का लोगो मिलेगा, आपका चैनल मिल जाएगा। सबसे पहला काम, आप सभी प्यारे बच्चों कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्सक्राइब करने पर और उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी उन बातों को समझ सकें, उन वीडियोज के सलूशन देख सकें। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पंकज सर से बात करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं। और कोशिश ये रहेगी डेली, अब कल भी आपकी क्लास शाम 4 बजे से, और आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो प्रिय साथी, अब भूलना ना। आइए आगे की जो भी बातें हैं
हम लोग सबसे पहले ये आपकी कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट पाटन रोड धानीखेड़ा, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट पाटन रोड धानीखेड़ा एसडीएम गेस्ट हाउस के पास, ठीक है। तो जल्द से जल्द, जब तक आपकी क्लासेज चालू रहेंगी, जब तक आपकी परीक्षाएं पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाती हैं। ठीक ही हाई स्कूल के साथ साथ आपके नेक्स्ट मंडे से आपकी इंटर की भी क्लासेज दी जाएंगी। तो प्रिय साथी, आप सभी लोग, प्रिय बच्चों, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। थैंक्स।